नमस्ते मेरे प्यारे भारत देशवासियों। मेरा अपना एक विचार है, मेरा अपना एक सोच है, मेरा अपना एक ज्ञान है जो मुझे सोचने का क्षमता, जो समझने का क्षमता, जो ताकत जो दिया मिलता है। मैं उस ज्ञान, उस सोच विचार को आप सभी का सामने में रखना चाहूँगा। और मैं बहुत ही धन्यवाद और शुक्रगुजार करता हूँ मेरे ईश्वर से, जो संसार में जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी पक्षी, दीन अंधेर, ये सभी चीज़ को सृष्टि करने वाला मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो आज मुझे सोचने का ताकत दिया है, समझने का ताकत दिया है, ज्ञान दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये जो कोविड-19 के मामले में कुछ विचार है, उसको आप सभी का बीच में रखना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल WHO ने जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का कोविशील्ड और कोवैक्सीन डोज कंप्लीट करने का ये कानून पास किया WHO के तहत, जिसमें विश्व सारा देश में आज लागू है और कोविशील्ड कोवैक्सीन को आज कम्प्लीटली इंजेक्शन डोज लिया जा रहा है। तो मेरा ये समझना है कि WHO से अगर क्लियरली रिस्क लेता है इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड से, इस इंजेक्शन से वो क्लियर रिस्क लेता है कि इनको कम्प्लीटली डोज लेने से, इस इंजेक्शन को कंप्लीट आप ले लेते हैं तो भविष्य में आपके पास में ये कोविड-19 संक्रमण नहीं मिलेंगे और इसी से आप नहीं मारा जाएंगे। अगर WHO से ये एक रेस्पॉन्स लेता है, रिस्क लेता है, तो मुझे लगता है विश्व सारा देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, इंजेक्शन को कंप्लीट डोज ले लेना चाहिए। लेकिन WHO ने इसको रिस्क नहीं लेता है। ऐसे में हम इंसान का बहुत प्रकार से सोच आ जाता है कि इस कोविशील्ड कोवैक्सीन इंजेक्शन कम्प्लीटली हम डोज लूँ या ना लूँ। तो जैसा जैसा साइंस ने जो काम किया है, उसको रिजल्ट को लेते हुए WHO ने जो रिस्क लेता है, जैसे हेपेटाइटिस का डोज हो गया, जैसे पोलियो का डोज हो गया, कई तरह का और महामारी या कई तरह का बीमार का जो दवा को WHO सीधा रिस्क लेता है, रेस्पॉन्स लेता है, जिससे कहता है कि ये कम्प्लीटली हेपेटाइटिस का डोज लेता है, ये कम्प्लीटली पोलियो का डोज लेता है, ये कम्प्लीटली मेडिसिन डोज लेता है, तो आपको इस प्रकार का कोई भी बीमार आपका भविष्य में आपके शरीर में नहीं आएंगे और इस बीमार से आप नहीं मरा जाएंगे। WHO रिस्क लेता है। लेकिन यहाँ कोविड-19 का जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है। जस्ट इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जस्ट इम्यूनिटी को ताकत देने के लिए, लिया जाने के लिए WHO जो है कानून पास करता है, जिसको आज विश्व सारा देश में लिया जा रहा है। तो मैं मेरा तरफ से ये ज्ञान, ये एक सोच को आप सभी का बीच में रखना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। आप भी विचार मान करके इसको लेना है या नहीं लेना है, इसको आप डिसाइड करना है। इसको लेने से, डोज को लेने से, ये कोविशील्ड कोवैक्सीन कोविड-19 का जो डोज को अगर आप लेता है तो आपके लिए भविष्य में लाभदायी है या आपके लिए नुकसान है, इसको आप जान करके, समझ करके आप लेने से अच्छा है। ये मेरा तरफ से एक सोच को हम रखना चाहूँगा। मैं कोई साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं सीधी सी एक अनपढ़ लड़का हूँ, अनपढ़ युवक हूँ, लेकिन मेरा एक सोच, मेरा एक विचार को मैं आप सभी का बीच में डिस्कस के रूप तौर पर रखना चाहूँगा, क्योंकि ये सोच, ये ज्ञान, ये विचार मेरा दिमाग में आ रहा है। इसका मतलब मुझे भी कहीं से इशारा दे रहा है, मुझे भी कहीं से सोचने का क्षमता, सोचने का ताकत, ज्ञान दे रहा है, जो खुद बाय खुद आ रहा है। तो आज का डेट में वर्ल्ड में, सारा देश में, सारा दुनिया में, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जो भी हो, सबसे पहले आप सक्सेसफुल बनने से पहले, साइंटिस्ट बनने से पहले, डॉक्टर, इंजीनियर बनने से पहले आपका दिमाग में आता है विचार, आपका सोच में आता है विचार। तो विचार के जरिए आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल काम करता है। प्रैक्टिकल काम करने के बाद वो चीज़ जो है, जिस मकसद से आप काम करता है, वो कामयाब मिलने से आपको उसी का सब्जेक्ट के थ्रू से आपको डिक्लेयर किया जाता है कि आप साइंटिस्ट हो, या आप डॉक्टर हो, या आप टीचर हो, या आप इंजीनियर हो। कोई भी चीज़ जो है पैदा होकर के डॉक्टर बन के नहीं आता है, कोई भी चीज़ पैदा होने से पहले इंजीनियर बन के नहीं आता है। पैदा होने के बाद में उनको ज्ञान मिलता है, उनको विचार मिलता है, उस ज्ञान और विचार को वो प्रैक्टिकल काम करता है, तब उनको सक्सेस मिलने के बाद में उसको उसी का हिसाब से डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर डिक्लेयर घोषित किया जाता है दुनिया भर में। तो ये जो है ज्ञान आने से पहले, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बनने से पहले जो ज्ञान आता है, वो ज्ञान का ताकत, वो विचार आता है, वो विचार का ताकत कहाँ से आता है? वो ऊपर वाला ईश्वर जो देता है उनका सोच विचार में। तो ये मेरा पास में जो ज्ञान आ रहा है, मेरा पास सोच आ रहा है, विचार आ रहा है, इसको मैं रखना चाहूँगा। तो आप लोग सब जानते हैं, बहुत लोग कहीं भी धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, आप गीता में लिखा हुआ होगा, आप बाइबल में लिखा हुआ होगा, आप कहीं भी धर्म शास्त्र में, या हमारा जो पूर्वजों के लोग भी बताते हैं कहानी के तौर में, ज़माना में, आज से बहुत साल ज़माना में, शुरुआत में इंसान का उम्र जो है, इंसान का उम्र जो है 800-900 साल तक जिया करता था। बहुत पुराना पहले के लोग 800-900 साल तक जिया करता था। वो 800-900 साल का उम्र से साल जो है कम होते गया, जनरेशन जैसे चलते गया कम उम्र होते गया, जनरेशन जैसे बीतते गया उम्र जो कम होते गया। तो क्यों हम इंसान का उम्र कम होते गया बोलने से, इसमें सीधी सी बात है, भगवान ने जो बनाया हुआ है, भगवान ने जो नेचुरल जो बनाया हुआ है, उस नेचुरल को हम लोग, इंसान ने उसको हम लोग जो मिलावट करता है, इंसान का सोच, इंसान का विचार, इंसान का जो प्रैक्टिकल काम हम मिलावट कर देने का कारण से आदमी का उम्र घट जाता है, आदमी का बीमार आना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे हुआ बोलने से, क्या चीज़ को मिलावट बोलने से, ये जो है मेडिसिन हम लोग का आज से ज़माना में ईश्वर ने जो बनाया, शुरुआत में दुनिया भर में एक ही औरत जात है, एक ही मर्द जात है। ईश्वर ने दो ही जात बनाया, एक औरत जात, एक मर्द जात। एक औरत और एक मर्द दोनों से ही उत्पन्न हुआ है सारा दुनिया भर के इंसान के लोग। तो उसमें दुनिया भर के इंसान के लोग आज संसार में पैदा हुआ है दोनों के जरिए, जिसमें कई देश में बंटवारा होकर के बैठा है, कहीं बस्ती में, कहीं गांव में, कहीं गली में। जैसे जैसे अलग बसना शुरू किया, वैसे भाषा भी उनका अलग हुआ है, वैसे उनका रंग भी अलग हुआ है, उनका विचार सोच भी अलग हुआ है। तो वैसे करके आज दुनिया भर में इंसान इतना ज़्यादा हो गया है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है बोलने से, आपको इंसान जो है पहले में हर चीज़ में नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल किया करता था शरीर में। आपका जब चावल खाता है, चावल में भी कोई मेडिसिन मिलावट नहीं होता था। आप साबुन जो यूज़ करता है, साबुन में भी कोई मेडिसिन, दवा यूज़ किया नहीं, मिलाया नहीं जाता था। आप माता का तेल, आप खाने वाला तेल, आप नमक, सब्जी, हर चीज़ में कुछ भी मिलावट नहीं था पहले के लोग। हर चीज़ नेचुरल का,
उगता था, वो नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल करता था। उस कारण से पहले के लोग में बीमार भी कम आते थे। पहले के लोग जब बीमार कम आते हैं तो उनका उम्र भी उसी हिसाब से बरकरार जिया करता था। जैसे जैसे हम लोग जो है हम लोग का पूर्वजों लोग जो जैसे जैसे मिलावट को यूज़ करते गया, वैसे आदमी का उम्र जो कम होते गया और बीमार जो नाना प्रकार का फैलते गया, नाना प्रकार का नया नया बीमार आना शुरू हुआ, नया नया महामारी आना शुरू हुआ। ऐसे करके आदमी का उम्र जो है कम होते गया, ऐसे करके बीमार ज़्यादा बढ़ते गया। तो आज का डेट में हम लोग समझ सकते हैं, आज से 30, 35, 30, 40, 50 ईयर्स पहले बासमती चावल को फॉर एग्जांपल तौर पर हम लोग बोल सकते हैं। बासमती चावल उस समय में, आज 30-40 साल पहले में अगर आप बनाते हैं तो आप एक घर में बासमती चावल अगर बनाते हैं, पकाते हैं, तो वो उसका कॉलोनी में पूरा गन आता था, क्योंकि उस समय का बासमती चावल में कोई मिलावट नहीं था, वो नेचुरल उगता था, नेचुरल बनाया करता था। वैसे आज का जो बासमती को आप बना करके देखिए, आप जब तक कुकर को नहीं खुलेगा, बर्तन को नहीं खुलेगा, कुकर, ये आपका बासमती का गंध ही नहीं आता है। आज का बासमती भी वही बासमती है, आज से 30-40 साल पहले का बासमती भी वही बासमती है। तो फ़र्क को देखिए। तो ये जो है मेडिसिन मिलावट होने का कारण से आज का बासमती गंद नहीं मरता है, आज का बासमती टेस्ट नहीं मिलता है। वैसे हर चीज़ में, खाने का चीज़ में आज दवा का मिलावट है। हम लोग एग्जाम्पल तौर पर और भी हम लोग बोल सकते हैं, और भी हम लोग समझ सकते हैं। हमारा यहाँ में जो मछली जो मिलता है, रो मिलता है, कॉन्स मिलता है, यहाँ जो भी मछली मिलता है वो सब बड़ा समुद्र से आता है। वहाँ से हमारा यहाँ आने के लिए, मछली पहुँचने के लिए 7-8-10 दिन लगता है, और यहाँ पहुँच कर के भी बिक्री होने के लिए भी वो मछली जो है 2-3 दिन लगता है। आप सोच कर देखिए, हम लोग के पास में रो कॉन्स जो भी मछली आता है वो साउथ तरफ से आता है, समुद्र से आता है। वो मछली 10-15 दिन रखता है लेकिन नहीं सड़ता है, वो फ्रेश ताज़ा रहता है, जैसा नदी से अभी पकड़ के लाया जैसा, इतना फ्रेश होता है। लेकिन हकीकत में असली में हम लोग जो है बिना मेडिसिन वाला नदी से अगर हम मछली पकड़ के ले आता है, वो 12 घंटा का अंदर में सड़ जाता है, बिक्री नहीं होने से या नहीं खाने से वो सड़ जाता है। लेकिन हम लोग जो है नीचे से जो खरीद के लेके आता है, बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला लोग, उन लोग का मछली लोग का आप देखिए 10-15 दिन बिल्कुल सड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें दवा मिलाया हुआ है, इंजेक्शन पुशिंग किया गया हुआ है कि वो नहीं सड़ने का एक वैलिडिटी इंजेक्शन पुशिंग किया गया है, इस कारण से नहीं सड़ता है। और जो बैली वाटर हो गया, पानी हो गया, डिस्टिलेटेड वाटर हो गया, वो सब को देखिए, वो पानी बैली वाटर जो है उसमें मेडिसिन डाला जाता है, जो कि बैली वाटर में आप 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना वो पानी बिल्कुल भी आप खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी दवा है। 6, 7, 8 महीना वो बैली वाटर को अगर आप नहीं भी पिएगा वो खराब नहीं होगा, वो फ्रेश ही रहेगा। लेकिन हकीकत में हम यहाँ में बिना दवा का मिला हुआ पानी को हम अगर 3-4 दिन का अंदर नहीं पीता है, वो पानी कीचड़ की तरह गंद मरना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ में हम लोग का, इवन पीने वाला पानी में दवा मिलावट पी रहा है आज हम लोग, खाने वाला में दवा मिलावट हो रहा है, सब्जी में, नमक में, मिर्च में, तेल में, इवन साबुन लगाने वाला में, माथा तेल में, हर चीज़ में दवा मिलावट होने का कारण से ईश्वर ने जो हम इंसान को एक जो शरीर को जो बनाया है, इसमें हर चीज़ का ईश्वर ने जांच किया, विचार किया। उसने विचार करके इंसान का शरीर में हर चीज़ का बना के रखा हुआ है। उस इंसान का शरीर, ईश्वर का बनाया हुआ शरीर को इंसान जो है बनावट मिक्सचर कर देता है, अपना जो बनाया हुआ चीज़ को मिक्सचर करने का कारण से यहाँ साइड इफ़ेक्ट मिलता है। साइड इफ़ेक्ट होने का कारण से आज का दौर में दुनिया भर का महामारी निकल गया, आज का दौर में दुनिया भर का बीमार निकल गया। तो ये जो है नुकसान, हमारा शरीर में जो नुकसान जो आता है वो हम इंसान का ही गलत है, हम इंसान का ही कारण है। सिस्टम जो है दुनिया में, जो जीने का सिस्टम, जानवर को, पक्षी को, पक्षी को, हर चीज़ को ईश्वर ने लिमिट बनाया हुआ है। जीने का तरीका, अधिकार दिया गया है, उनको लिमिटेशन किया गया, एक दूसरे को कंट्रोल रखने के लिए लिमिट किया गया। लेकिन इंसान अपना जो ज्ञान को, अपना बुद्धि को वो गलत प्रयोग करते हुए
वो सिस्टम, ईश्वर का सिस्टम, ईश्वर का नियम नीति, ईश्वर का कायदा कानून को वो अपना कानून बना करके आज दुनिया भर में इंसान तकलीफ में जलना पड़ रहा है। आज सिस्टम करप्शन हो गया है, आज बीमार नया नया निकल गया है, आज नया नया महामारी निकल गया है। इस तरह से ये गलत जो है, ज़्यादा जानकारी होने का कारण से, उसको गलत उपयोग करने का कारण से आज ये हम इंसान को ही तकलीफ मिलना पड़ रहा है। तो मैंने आज से 25-30 साल पहले मैं इंसान का उम्र को मैं देखा था 110-120 साल तक जिया करता था। तो वो जो है अभी 20-25 साल का अंदर में आज मैं देख रहा हूँ टिल डेट अभी में आदमी का लाइफ जो है 90 ईयर्स से ऊपर नहीं जी रहा है। 90 ईयर्स मैक्सिमम 90 ईयर्स के बाद इंसान डेड हो जाता है उम्र हो करके। आज से मैं टिल डेट अभी से अगर 40-50 ईयर्स पीछे अगर हम बात करेंगे, ज़रूर 90 ईयर्स से आपको नहीं बोलूँ 20-30 ईयर्स डाउन हो जाएगा। हम लोग का ही बेटा का समय में, हम लोग के ही पोता का समय में आदमी जो है उम्र जो है 40-50 ईयर्स तक चला जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम इंसान ही है। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में ईश्वर का खिलाफ, ईश्वर का बनाया हुआ नियम नीति का खिलाफ हम इंसान ही इसको पैदा करता है। इसीलिए बीमार नया नया निकल के आ रहा है, इसलिए महामारी नया नया निकल के आ रहा है, इसलिए आदमी का उम्र घटते जा रहा है। आज आप और हम सब देखने मिल रहा है 5 साल 6 साल का बच्चा का चूल पूरा पका हुआ दिखाई मिलता है, बुरा हो गया या बुरी हो गया। इसका असर क्या है? इसका कारण क्या है? सीधी सी बात है, वो हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में हम मेडिसिन मिलावट को खाने का प्रयोग करने का कारण से वो कारण इस कारण का से होता है जो आज 5-10 साल का बच्चा भी चूल पूरा पक गया, वो बुरा हो गया, बुरी हो गया, इस तरह से दिखाई मिलता है हम लोग। इसीलिए हर चीज़ में हम लोग बिना मेडिसिन मिला हुआ आप खेती करके खाइए, आप फल उगा करके खाइए, बिना मेडिसिन को मिलाया हुआ। आप जल्दी बिजनेस करने का चक्कर में, जल्दी फ़ायदा उठाने का चक्कर में, जल्दी वो फल को निकालने का चक्कर में आप मेडिसिन मारता है, तो उस मेडिसिन से इंसान को फ़र्क इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बिना मेडिसिन से फल को उगाने दीजिए, उसी फल को खाइए। बिना मेडिसिन से आप खेत कीजिए, धान उगाइए, बिना मेडिसिन से आप खेत कीजिए, सब्जी वब्जी उगाइए, उसी से खाइए, तो आदमी का साइड इफ़ेक्ट कम होगा और आदमी को उम्र जो है नहीं घटेगा। इस तरह से हम सब को अगर सोच को, विचार को अगर हम सोचने का कोशिश करता है, तो शायद ये आने वाला पीढ़ी में हमारा परपोता लोग, हम लोग का बच्चा, इंसान का फ्यूचर, शायद भविष्य में ये सब अच्छा एक शायद पॉजिटिवली रिजल्ट भी वो लोग मिल सकता है। इसलिए इस चीज़ को लेकर के हम लोग सोचना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो कोविड-19 का जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो बात करता है, तो WHO का आदेश का अनुसार बोलता है ये इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। तो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा तो वो इम्यूनिटी इंसान का शरीर का अंदर में जो बीमार को लड़ने का जो इम्यूनिटी जो होता है, वो इम्यूनिटी को कोई साइंस ने नहीं बनाया, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर ने नहीं बनाया। इंसान का अंदर में जो बीमार को जो लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी बनाया वो ईश्वर है, उसका मालिक है ईश्वर। इंसान को बनाने वाला, सारा दुनिया को, मनुष्यों को, पक्षी पक्षी, दिन अंधेर, सारा चीज़ को बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने इंसान को बनाया हो। अंदर में जो बीमार को लड़ने वाला एक इम्यूनिटी होता है, उस इम्यूनिटी को ताकत देने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन मारने की बात करता है। आज का डेट में मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं क्लास 6 और 7, मैक्सिमम 6 और 7 में पढ़ा था, क्लास में गया करता था। लेकिन मेरा पास में ज्ञान आया वो ईश्वर का आशीष है, ईश्वर का आशीर्वाद है। जो विचार आया ईश्वर का आशीष आशीर्वाद है। तो इस इम्यूनिटी को ताकतवर बनाने के लिए कोविशील्ड कोवैक्सीन लेने का बात करता है, आदेश देता है WHO, जिसमें कहता है कि अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए इम्यूनिटी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंजेक्शन लेते हो, तो कुछ भी आपका शरीर में बीमार आएगा, महामारी आएगा, तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको आप लड़ पाएगा। WHO यही बोलता है। और WHO यही भी क्लियर आपको स्पष्ट रूप में बता देता है,
आप ये कोविशील्ड और कोवैक्सिन कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन को आप डोज कंप्लीट लेने का बावजूद भी आपको संक्रमण पाया जा सकता है, इससे भी आप मरा जा सकता है। WHO ने क्लियर आपको बताता है, सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए, इम्यूनिटी को ताकतवर और बढ़ाने के लिए वो आपको वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट लेने के लिए सिर्फ आदेश देता है। ऐसे में मैं यही समझता हूँ कि हर बीमार का अलग अलग उसका कीड़ा होता है। टाइफाइड का कीड़ा अलग होता है, जॉन्डिस का कीड़ा अलग होता है, मलेरिया का कीड़ा अलग होता है, हेपेटाइटिस का कीड़ा अलग होता है, आपको निमोनिया का कीड़ा अलग होता है। आपको हर प्रकार का जो हर प्रकार का बीमार का अलग अलग कीड़ा होता है। जो बीमार मेरा शरीर में आने वाला है, मेरा शरीर में जो बीमार लगने वाला है, उस कीड़ा को मारने के लिए मेरा अंदर ईश्वर जो बनाया हुआ एक इम्यूनिटी होता है, वो इम्यूनिटी अपना आप ताकतवर बनता है, अपना आप वो काम करना शुरू करता है। मेरा पास में अगर टाइफाइड आ जाता है, मेरा शरीर में टाइफाइड लग जाता है, तो उस कीड़ा को मेरा अंदर ईश्वर ने बनाया हुआ एक दवा है जो इम्यूनिटी का रूप में साइंस ने लैंग्वेज दिया है, भाषा दिया है, तो वो इम्यूनिटी ईश्वर ने एक बनाया हुआ दवा है। वो दवा जो है वो टाइफाइड का जब बीमार आ जाता है तो उस कीड़ा को हमारा जो भगवान ने बनाया हुआ दवा इम्यूनिटी जो उसको ऑटोमेटिकली उसको वार करता है, वार करके उसको ऑटोमेटिकली मारता है। तो वो उसको जो ईश्वर ने बनाया हुआ उस इम्यूनिटी को, उस दवा को हमको ताकतवर बनाने के लिए हम बहुत चीज़ में हम और इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना मेडिसिन को यूज़ करते हुए मेरा सोच अगर पॉजिटिव होगा, मेरा इम्यूनिटी ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा, मेरा सोच में विश्वास है, मेरा इम्यूनिटी ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा। मेरा खान पान में अगर बिना मेडिसिन का हम खान पान करते हैं, मेरा इम्यूनिटी ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये मेरा सोचना है और मैं इसको विश्वास भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। हर प्रकार का कीड़ा को, हर प्रकार का बीमार का कीड़ा को मारने के लिए मेरा पास में भगवान ने बनाया हुआ दवा है, वो उसी हिसाब से काम करेगा, उसको इसी हिसाब से वो लड़ेगा, उसी हिसाब से उस बीमार को मारेगा। तो उसको ताकतवर बनाने के लिए आज कोविशील्ड कोवैक्सिन का नाम से आज इंजेक्शन लिया जा रहा है। हम लोग बिना देखते हुए इनडायरेक्टली मेडिसिन यूज़ कर रहा है, खाना में भी, पीने में, सब्जी में, हर चीज़ में हम लोग मेडिसिन यूज़ कर रहा है। तब भी इंसान को इतना साइड इफ़ेक्ट मिल रहा है, तब भी इंसान को इतना महामारी, नाना प्रकार का बीमार निकल रहा है, नाना प्रकार का वो उसका उम्र जो घटते जा रहा है। जब इनडायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं तब भी हमको ये इफेक्ट मिल रहा है। तो आज का डेट में ये कोविशील्ड कोवैक्सिन का इंजेक्शन जो है ये दिखा दिखी मिल रहा है, हमको दिखा दिखी इंजेक्शन पुशिंग कर रहा है। जब दिखा दिखी इंजेक्शन पुशिंग कर रहा है तो इसका क्या होगा, हमारा जो इम्यूनिटी है, जो हमारा जो ईश्वर ने बनाया हुआ इम्यूनिटी है, वो उसको अगर कोविशील्ड और कोवैक्सिन का इंजेक्शन मिल जाता है, मैं विश्वास करता हूँ हमारा इम्यूनिटी ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सिन मारा है, इंसान ने बनाया हुआ इंजेक्शन उसको डाल दिया है, ज़रूर वो ताकतवर बनेगा। मैं साइंस को मैं वो रिस्पेक्ट करता हूँ, ज़रूर वो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये आने वाला भविष्य में, आने वाला पीढ़ी में इसको बहुत हम एक क्वेश्चन मार्क का तरह से हम सोच में आ जाता है। जैसे जैसे मेरा अंदर में जो एक इम्यूनिटी है ईश्वर बनाया हुआ, जो बीमार को लड़ने वाला, बीमार छोटा होता है तो वो उसका हिसाब से ताकतवर बनता है। बीमार अगर स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा, उसका हिसाब से वो भी ताकतवर बन जाता है, उसको लड़ता है। तो उसको कोविशील्ड और कोवैक्सिन का जब इंजेक्शन दे देता है उसी हिसाब से इंजेक्शन मिलता है, तो वो तो ज़रूर कोविशील्ड और कोवैक्सिन का ताकत में, उसका हैबिटेट, उसका आदत में वो चलना शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। तो जब आपका कोविशील्ड और कोवैक्सिन का जो वैलिडिटी, उसका वैलिडिटी जब तक ख़त्म नहीं है तो वो ज़रूर ताकतवर बनेगा। लेकिन भगवान जो बनाया हुआ चीज़, कोई भी चीज़, उसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है, उसका कुछ भी वैलिडिटी नहीं होता है। वो हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए वो ईश्वर बनाता है। लेकिन आदमी से जो भी बनाता है उसका वैलिडिटी होता है। पानी का भी एक्सपायरी डेट होता है, आपका चावल का भी एक्सपायरी डेट होता है, मोबाइल का भी एक्सपायरी डेट होता है, आपको गाड़ी का, व्हीकल्स का भी एक्सपायरी डेट होता है, आपको घर आप रहता है, घर आरसीसी घर है, चाहे बिल्डिंग घर, चाहे जो भी हो, उसका भी एक्सपायरी डेट होता है।
इंसान से बनाया हुआ कुछ भी चीज़ जो है वो हर चीज़ उसका एक्सपायरी डेट वैलिडिटी होता है। तो ये कोविशील्ड और कोवैक्सिन का भी वैलिडिटी होगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, कितना है वो हमको पता नहीं, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सिन का भी वैलिडिटी होगा। जब यह हमारा इंजेक्शन हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बूस्ट के लिए मारता है, तो ज़रूर हमारा मेडिसिन ईश्वर बनाया हुआ उस आदत में चला जाएगा। कोविशील्ड कोवैक्सिन का जो ताकत जो काम करते उस आदत में चला जाएगा, और कल आने वाला दिन में, आने वाला साल में उसका जब वैलिडिटी पीरियड जो ख़त्म हो जाता है, तो हमारा इम्यूनिटी भगवान जो बनाया हुआ चीज़ वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। उसको दोबारा चाहिए, दोबारा उसको ज़रूरत पड़ जाएगा, वो कोविशील्ड कोवैक्सिन दोबारा उसको फिर से मारना पड़ेगा। जब वैलिडिटी ख़त्म होगा उसको दोबारा फिर से मारना पड़ेगा। जब मारेगा फिर वो ताकतवर बन जाएगा, जब नहीं मारेगा वो कमज़ोर हो जाएगा। क्यों ऐसे मैं बता रहा हूँ बोलने से, जैसे मैं दारू पीता ना हूँ, मैं वाइन लेता नहीं है। मैं जब दारू नहीं पीता है, मैं वाइन नहीं लेता है, मुझे कुछ पीने का शौक भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, और मेरा एवरी सोच विचार जो है फ्रेश एकदम पक्का सोचेगा। लेकिन जब मैं दारू पीना शुरू करूँगा, मैं नशा लेना शुरू करूँगा, तो मुझे चाहिए ही चाहिए टाइम में, और मेरा सोच और मेरा विचार मैं खुद कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। इस तरह से हो जाता है आदत, जिसको बोलता है कैरेक्टर का हैबिटेट आदत। वैसे इम्यूनिटी का भी जो कोविशील्ड और कोवैक्सिन का जब आदत में बैठना शुरू हो जाएगा, ज़रूर ताकतवर बनेगा, वो मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन उसका वैलिडिटी कंप्लीट होने के बाद में तो हमारा इम्यूनिटी को तो ताकत मिलेगा नहीं, क्योंकि वो उसका पुराना आदत में तो नहीं जा पाएगा। ईश्वर जो बना के रखा उस आदत में तो जाएगा नहीं, वो उसको तो इंसान ने जो बनाया उस आदत में लेके आ गया। कोविशील्ड और कोवैक्सिन का ताकत में तो आदत हो गया उस ताकत में। तो कल वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद में उसको दोबारा इंजेक्शन चाहिए ताकतवर बनने के लिए। जब इंजेक्शन नहीं मिलेगा वो कमज़ोर हो जाएगा। तो जब वो कमज़ोर होते समय में क्या होगा, बुखार आएगा, बुखार का कीड़ा को नहीं लड़ पाएगा, टाइफाइड आएगा, टाइफाइड का कीड़ा को नहीं लड़ पाएगा, मलेरिया आएगा, जॉन्डिस आएगा, निमोनिया आएगा, एवरी कुछ भी बीमार आ जाता है उसका शरीर में, वो लड़ नहीं पाएगा। जब लड़ नहीं पाएगा तो उस बीमार से वो गंभीर होते हुए उसका डेथ भी होने का चांस है। बहुत चीज़ ऐसा हम लोग सोचता है, और आज हाई कोर्ट भी ऑर्डर देता है और सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कानून निकलता है, ज़बरदस्त नहीं करना है ये सब चीज़ को लेकर के। तो बहुत चीज़ जो क्वेश्चन आता है, हम लोग बहुत चीज़ क्वेश्चन आता है। नेचुरल को भी हम लोग सोच के देखता है, क्वेश्चन है। और बहुत चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको संक्रमण बहुत पाया गया है हम लोग का यहाँ में। WHO से तो अभी तक मेडिसिन बना नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सिन तो सिर्फ जस्ट वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बात हुआ है, वो कोरोना के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। बिना मेडिसिन में आज हम लोग का यहाँ पॉजिटिव दुनिया भर का है, 300, 400, 400, 500 पॉजिटिव पाया है, संक्रमण पाया है, एक भी डेथ नहीं हुआ है। जबकि दवा नहीं बना अभी तक, कोरोना कोविड-19 का दवा नहीं बना है। यहाँ पॉजिटिव मिला है 300-400 लोग मिला है, उसमें एक भी नहीं मरा है। पैरासिटामोल, छोटा सा एक पैरासिटामोल खाने से बीमार अच्छा हो जाता है, कोरोना अच्छा हो जाता है। ये सब जो है बहुत सवाल आता है हम लोग को, बहुत डाउट पैदा करता है हम लोग को। इसीलिए ये चीज़ को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जो है इसको अच्छा से जांच पड़ताल करके हम लोग इंजेक्शन वैक्सीनेशन लेने से अच्छा है। और इसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा इनडायरेक्टली प्रेशर नहीं करने से अच्छा है। ये हम लोग को बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत हम लोग को क्वेश्चन मार के रखता है। इसलिए मैं ये अपील करना चाहूँगा, अगर आप वैक्सीनेशन हम लोग को बाय फोर्सली करता है, मारता है, तो हम लोग को ये क्लियर एक रिस्क लेना पड़ेगा कि ये हेपेटाइटिस मेडिसिन की तरह, पोलियो की तरह, कि आपको ये इंजेक्शन मारेगा, कम्प्लीटली वैक्सीनेशन डोज लेगा, आपका लाइफ में ये बीमार नहीं आएगा, कंप्लीट रिस्क लेना पड़ेगा। तो हम लोग को इंजेक्शन मारेगा, हम लोग बिल्कुल मारेगा। हम लोग का जो देश में जो कानून जो बनता है उसको हम लोग रेस्पेक्ट करेगा, और उसको हम लोग फॉलो करेगा, अमल करूँगा और उस पर चलूँगा। लेकिन कुछ जो है हम लोग का जो क्वेश्चन आता है, जो डाउट होता है, उसको डाउट को भी क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है आज का डेट में जो वैक्सीनेशन ले रहा है, इसका साइड इफ़ेक्ट जो है कल को मुझे नहीं लगता है कि ये आज मारने के साथ साथ इसका साइड इफ़ेक्ट अगर होता भी है साथ साथ में उसको दिखाई मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, हमको मुझे नहीं लगता है। लेकिन ज़रूर अगर इसका साइड इफ़ेक्ट होगा तो 6-7 साल का बाद में हम लोग को दिखाई मिलेगा।
क्योंकि ये कोविशील्ड कोवैक्सीन का जब वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद में, जो बीमार आने के बाद में उसको नहीं लड़ पाएगा, तो उस समय से बीमार होना शुरू करेगा और उस समय से हम लोग देश दुनिया भर में देखने मिलेगा, नया नया बीमार देखने मिलेगा। दुनिया लोग नया नया एकदम गिनती में नहीं सक रहा है, इससे लोग बीमार होकर के मरना शुरू करेगा। 6 साल 5 साल के बाद में भविष्य में हम लोग को ऐसा देखने मिलेगा। हम लोग को ये एक ऐसा लगता है, इसलिए ये सब चीज़ बहुत हम लोग के लिए क्वेश्चन मार्क आता है। इसलिए इस चीज़ को लेकर के मुझे एक सोच आ रहा है, मुझे एक विचार आ रहा है। ये मुझे कोई पिता ने नहीं बताया, जो माता ने नहीं बताया, मुझे कोई टीचर ने नहीं बताया, कोई साइंस डॉक्टर ने नहीं बताया, लेकिन विचार आ रहा है, सोच आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये ताकत कहाँ से आ रहा है? ये ऑब्वियसली ये ईश्वर का दिया हुआ ताकत है। ईश्वर ने सोचने का क्षमता दे रहा है, सोचने का ताकत दे रहा है। इसलिए जो विचार आ रहा है, सोच आ रहा है, वो आपको इस सोशल मीडिया के जरिए मैं शेयर करता हूँ। और अगर मैं गलत बोलता हूँ, गलत बोल दिया है, तो मैं माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी चाहता हूँ सभी से। ये एक जस्ट डिस्कस के रूप से आपको बताया है और डिस्कस के रूप से आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा इस बात को लेकर के आपको अमल करना, आपको इसमें चलना कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ है, आपका जान है, आप खुद डिसाइड लेगा, आप खुद डिसाइड करेगा कि आज आप सोना है ना, आज आप जागना है, आज आप खाना है ना, आज आप उपवास रहना है, आज आप वैक्सीनेशन लेना है ना, आप आज वैक्सीनेशन नहीं लेना है। आपका लाइफ है, आप खुद ही डिसाइड करेगा। लेकिन सोच विचार को शेयर करना, डिस्कस करना, ये मुझे लगता है बताना है, एक दूसरे को विचार को, एक दूसरे को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया के जरिए में मैं विचार को शेयर किया हूँ। इतना बोल करके मैं आप सभी को धन्यवाद।